हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाएंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इन सभी क्वेश्चन से आपके प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं और आगे आने के भी चांस है। तो जो भी कंसेप्ट आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करवाए जाएंगे, उन सभी क्वेश्चंस में आपको एक दो कंसेप्ट आपको सिखाया जाएगा। तो एक एक क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखना है ताकि कुछ आप यहाँ से सीख सके। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे इस चैनल से वीडियो को देखते हैं, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको बता दें कि इससे पहले हमने लगभग 8 चैप्टर डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस को हमने डाल दिए हैं। इसके प्लेलिस्ट से बना के आप उस प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, जो आपका स्पेसिफिक हीट गामा जिसे हम डिनोट करते हैं गामा, उसका रेशियो है क्या है किसी भी आइडियल गैस का, यानी किसी भी स्पेसिफिक हीट के किसी आइडियल गैस का स्पेसिफिक हीट का रेशियो किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो चलिए, आपको सबसे पहले जो कि आपको जो भी क्वेश्चन है आपको हड़बड़ाना नहीं है। क्या करना है, आपको जो सिखाया गया है आपको बेसिकली उसी से ही क्वेश्चन आएगा, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो देखिए, आपको पता है क्या पता है कि Cp, आपको क्या पता है, थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं। हाँ चलिए, आपको पता है कि Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट Cp माइनस सी वी इक्वल टू आपको आर होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों साइड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड Cv से डिवाइड कर देना है। ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर Cv से डिवाइड करते हैं तो Cp अपॉन Cv माइनस 1 इक्वल टू आर अपॉन Cv। ठीक है, और आपको पता होगा, क्या पता होगा कि गामा इक्वल टू होता है, गामा इक्वल टू क्या होता है, बताइए 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 क्या होता है बच्चों। गामा इक्वल टू होता है Cp अपॉन Cv। ठीक है, गामा इक्वल टू होता है आपका Cp अपॉन Cv। देखिए, ये सब जो भी पॉइंट आपको बताया जा रहा है, Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर, गामा इक्वल टू Cp और Cv, और ये सब आप पढ़े होंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको उसी जो भी पढ़े हैं वहाँ पे आपको उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करना सिखा रहे हैं और उसको रिवाइज करवा रहे हैं एक तरह से, कि आपको हर एक कंसेप्ट याद रहे। आपको किसी भी फार्मूला, कोई भी फार्मूला तभी याद रहेगा आपको जब आप उस फार्मूला का प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो क्या है, Cp माइनस सी वी इक्वल टू 1, तो Cp माइनस सी वी को हम गामा लिख सकते हैं, तो गामा माइनस 1 इक्वल टू आर अपॉन Cv। ठीक है, तो आपको गामा निकालना है। गामा इक्वल टू क्या हो गया, आर अपॉन Cv प्लस 1। ठीक है, गामा इक्वल टू आर अपॉन Cv प्लस 1, यानी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हमारा ए और सी दोनों ऑप्शन, ये सभी ऑप्शन भी क्या सही है। तो चलिए, इसे हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं और हम क्या करते हैं, इसे बनाकर देखते हैं कि क्या हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बोथ सही है कि नहीं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो आपके Cv से हम जो डिवाइड कर रहे थे, Cv से डिवाइड कर रहे थे दोनों साइड, अब हम क्या करने वाले हैं, Cp से डिवाइड करेंगे दोनों साइड। तो Cp से डिवाइड करेंगे तो Cp तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, Cv अपॉन Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा, R अपॉन Cp हो जाएगा। और आपको बता दें कि आपको यहाँ पे थोड़ा देर पहले हम बताए थे, क्या बताए थे कि गामा इक्वल टू होता है Cp अपॉन Cv, गामा इक्वल टू होता है Cp ऑन Cv। तो यहाँ से पता चला हमें कि R अपॉन Cp इक्वल टू 1 माइनस Cp अपॉन Cv को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन Cp अपॉन Cv लिख सकते हैं। ये फिर Cv ऊपर चला जाएगा तो फिर इसके जैसा हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए, यहाँ क्या करने वाले हैं हम, इसको हम जब नीचे लिखेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये गामा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन गामा के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 अपॉन गामा निकाल लेंगे और ये क्या हो जाएगा बताइए, 1 माइनस आर अपॉन Cp। तो जस्ट इसका हम रिवर्स कर देंगे तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, बताइए गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस आर अपॉन 1 माइनस आर अपॉन Cp। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 1 अपॉन 1 माइनस आर अपॉन Cp। ठीक है, और इसी अगर 1 अपॉन 1 माइनस आर अपॉन Cp को अगर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और अरेंज करके लिखते हैं, तो इस Cp का एलसीएम लेते हैं तो ऊपर चला जाएगा हमें Cp और नीचे क्या हो जाएगा, हमें नीचे क्या हो जाएगा बताइए, Cp माइनस आर, Cp माइनस आर, यानी यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन भी सही है। यानी कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी ऑल ऑफ दीज, इन सभी में से सभी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इस टाइप से क्या करना है आपको, Cp Cv जो गामा है उनके प्रॉपर्टीज़ को, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको क्या करना है, अप्लाई करना है, उनके फार्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन Pv एंड E ऑफ फॉर ए गैस इज, आपको बताना है कि रिलेशनशिप बिटवीन P प्रेशर, वॉल्यूम और आपके E कहते हैं यहाँ पे टोटल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, या तो कहें टोटल एनर्जी के। तो आपको रिलेशन बताना है Pv और E के बीच में। ठीक है, Pv और E के बीच में आपका क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करने वाले हैं,
पी अपन ई के बीच का रिलेशन निकालेंगे। तो अब सबसे पहले क्या होता है, एक फार्मूला आपको सभी लोगों ने आपने पढ़ा होगा कि क्या फार्मूला पढ़ा होगा, U इक्वल टू आपके U क्या है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है, U इक्वल टू होता है 3/2 इंटू आर टी। ठीक है, यू के इक्वल टू 3/2 इंटू आर टी। और इसी यू के को हम क्या कहते हैं यहाँ पे टोटल एनर्जी का के नाम देते हैं, सॉरी ई का नाम देते हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ई इक्वल टू 3/2 इंटू आर टी। ठीक है, देखिए हम ये कहाँ से आया हम ये भी आपको बता रहे हैं, नहीं तो आपको सिंपली हम अगर बता दें, आपको हम सिंपली बता दें जो कि क्या फार्मूला इसके रिगार्डिंग होते हैं, तो आपको बता दें कि ई इक्वल टू होता है क्या होता है 3/2 इंटू पी वी होता है। ठीक है, ई इक्वल टू 3/2 इंटू पी वी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से पी वी के टर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पी वी इक्वल टू क्या होता है 2E/3, पी वी इक्वल टू 2E/3, यानी ऑप्शन क्या है पी वी इक्वल टू 2E/3, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं कि ये 2E इक्वल टू 2/3 इंटू ई, पी वी इक्वल टू E/3 इंटू ई, ये कहाँ से आया। ठीक है, तो देखिए यू के इक्वल टू आता है, यू के यानी आपके जो इंटरनल एनर्जी होते हैं, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहें आप उसको, यू के एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होते हैं किसी भी आइडियल गैस के, 1 मोल आइडियल गैस के लिए, वो क्या होते हैं 3/2 आर टी। और आपको बता दें कि पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, और 1 मोल गैस के लिए एन इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे पी वी इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा आर टी हो जाता है। ठीक है, तो पी वी इक्वल टू जब आर टी हो जाता है, तो आर टी के जब हम क्या करेंगे, अगर पी वी डाल देते हैं तो ई इक्वल टू क्या हो गया 3/2 इंटू पी वी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2 इंटू पी वी, और ये कहाँ से आया आपको यहाँ से आता है। ठीक है, तो इसको बताना चाह रहे थे, तो आपको पता चल गया कौन सा ऑप्शन सही है, डी इज़ द राइट आंसर। तो आपको याद करने का तरीका हम बता रहे थे, यहाँ से भी आपको 2 कंसेप्ट सिखाया गया, एक तो आप सीधे फार्मूला भी पता कर सकते हैं, और आपके टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होते हैं किसी भी 1 मोल आइडियल गैस के, वो क्या होता है 3/2 आर टी, और यहाँ से आप ई का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्या करना है आपको, बारी बारी से क्वेश्चंस को अप्लाई करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप फार्मूला को अप्लाई करना है, ताकि आप अच्छे से याद करके रख सकें। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, जब किसी गैस के वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, सॉरी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, किसी भी वॉल्यूम ऑफ गैसेस को रिड्यूस करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी वॉल्यूम को हम क्या कर रहे हैं बारी बारी से लिख लेते हैं। जब भी आपको बड़ा सा कुछ आ जाए तो आप क्या कीजिए, बारी बारी से एक एक वर्ड को, सॉरी एक एक लाइन को पढ़िए, और एक एक लाइन को पढ़ने के बाद आप उसका जो जो उसमें कहा जा रहा है उसको लिखते चलिए। वॉल्यूम क्या हो रहा है हमें डिक्रीज हो रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है टेम्परेचर क्या दे रहा है हमें कांस्टेंट दे रहा है। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज है टेम्परेचर कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाई ए गैस ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इंक्रीजेज, जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा गैस के कंटेनर पे, वॉल ऑफ कंटेनर पे, मान लीजिए इस कंटेनर पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, ये पी, वो क्या होगा इच मॉलिक्यूल, सॉरी यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इंक्रीजेज, हाँ वो इंक्रीज कर जा रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है इंक्रीज कर जा रहा है। तो आपको पूछ रहा है इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो आपको रीजन बताना है। हो सकता है आपको यहाँ पे रीजन नहीं पूछ देता कि आपका प्रेशर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा क्या होगा, तो आप वो भी बता सकते थे। चलिए हम बताएंगे आपको कैसे बता सकते थे। तो सबसे पहले रीजन अगर समझते हैं तो इसका रीजन क्या होगा, पहला ऑप्शन कहा जा रहा है ईच मॉलिक्यूल हिट्स द वॉल विद ग्रेटर स्पीड, ईच मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्या होंगे ज़्यादा स्पीड से हिट करने लगेंगे वॉल पे। ईच मॉलिक्यूल लॉसेस मोर एनर्जी व्हेन स्ट्राइक द वॉल, यानी बहुत सारे जो प्रत्येक मॉलिक्यूल होंगे वह क्या करेंगे अपनी एनर्जी को लॉस कर देंगे ड्यूरिंग स्ट्राइकिंग द वॉल में स्ट्राइक करते समय। ईच मॉलिक्यूल लॉसेस मोमेंटम, जो मॉलिक्यूल होंगे मोमेंटम को लॉस कर देंगे अपने वॉल पे स्ट्राइक करते समय। और चौथा ऑप्शन है आपका द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग द वॉल पर यूनिट टाइम इंक्रीज है, जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो स्ट्राइक करते होंगे वॉल पे वो क्या होंगे पर मॉलिक्यूल क्या करेंगे इंक्रीज कर जाएंगे। तो देखिए आपको क्या पता है पी वी इक्वल टू एन आर टी का रिलेशन पता है हमें। देखिए अधिकतर बार आइडियल गैस इक्वेशन से इन सभी क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। पी वी इक्वल टू एन आर टी आपको रिलेशन पता है, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है टी कांस्टेंट है। ठीक है, तो पी क्या हो गया आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो गया। ठीक है, पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हमें पता चल गया। अगर हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होगा तो अगर यहाँ से बता दें कि वी अगर डिक्रीज कर रहा है तो आपका क्या होगा पी इंक्रीज करेगा, भी अगर इंक्रीज करेगा तो पी क्या करेगा डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है। क्या होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है पी और भी के बीच का ग्राफ। तो चलिए आपको ग्राफ भी बता दिए, आपको यहाँ से इसके फार्मूला भी बता दिए कहाँ से ये आए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में भी आपको डायरेक्टली कहा जा रहा है कि वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है घट रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो आपको पता चल गया प्रेशर इंक्रीज होगा, और मान लीजिए क्वेश्चन से पूछा प्रेशर इंक्रीज है डिक्रीज है तो आप क्या लगाते हैं प्रेशर इंक्रीज है। पता चल गया कहाँ से कैसे लगाएंगे हम। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा इसका रीजन क्या है कि क्यों प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए
इसका रीजन, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। कैसे राइट आंसर है कि अगर प्रेशर इंक्रीज करता है, अगर प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा अगर, तो क्या कैसे इंक्रीज होगा, अगर प्रत्येक मॉलिक्यूल जो होंगे उस कंटेनर में जो प्रेजेंट होंगे वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ अगर फोर्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा इस पर फोर्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा इस पर फोर्स लगाएंगे तभी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। कैसे, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो आपको जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वो क्या करेंगे, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यहाँ प्रेशर आपको दिखा जा रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो इसका रीजन क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो स्ट्राइक कर रहे हैं पर यूनिट टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर जा रहा है। यानी जितना ज़्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं वो उनका स्ट्राइकिंग रेट अगर इंक्रीज हो जाता है तो उनका क्या होता है, इसके कारण उनका फोर्स क्या हो जाता है वहाँ पे पर यूनिट एरिया पे बढ़ जाता है। जल्दी जल्दी जाके किसी भी यूनिट एरिया पे फोर्स लगाएगा तो उसका क्या होगा, उसका फोर्स बढ़ जाता है। जल्दी जल्दी स्ट्राइक करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाता है। यूनिट एरिया पे फोर्स क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिससे क्या होता है, प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका रीजन था कि ऑप्शन डी हमारा कि स्ट्राइकिंग जो वाल पे जो स्ट्राइक करता है हर एक मॉलिक्यूल, प्रत्येक मॉलिक्यूल, वो क्या होता है, वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, चलिए हम क्या करने वाले हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दो डिफरेंट आइसोथर्म्स दिए गए हैं। आइसोथर्म्स कहने का मतलब जिनके टेम्परेचर कांस्टेंट हो। आइसोथर्म यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, थर्म मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जिनके कांस्टेंट हो। टेम्परेचर क्या कर दिया हम, कांस्टेंट कर दिए। ठीक है, टेम्परेचर को क्या कर दिए, कांस्टेंट कर दिए। रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर पी एंड वॉल्यूम भी, आपको प्रेशर पी और वॉल्यूम भी के बीच में आपको रिलेशन दिया गया हुआ है। तो एट गिवन टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पे, तो आपको बताना है कि मासेस M1 एंड M2 का रिलेशन। ठीक है, M1 M2 में क्या रिलेशन होगा, क्या M1 ग्रेटर देन M2 होगा, M1 इक्वल टू M2 होगा, M1 लेस देन M2 होगा। ठीक है, तो आपको PV का ग्राफ दिया हुआ है और किसी भी आइडियल गैस के लिए दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आइडियल गैस लिखा भी हुआ है, आइडियल गैस के लिए दिया हुआ है। आपको जब भी दिया जाएगा आइडियल गैस के लिए ही दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको आइसोथर्म दिया गया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो PV इक्वल टू nRT, टेम्परेचर कांस्टेंट, n कांस्टेंट होता है, R क्या था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये खुद से कांस्टेंट है, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाता है। ठीक है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब जब आपको V हो जाता है तब हम क्या करेंगे, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हमें पता चल गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक रिलेशन लिखेंगे। ठीक है, आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए मास उसमें रिलेशन पूछा जाए तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले लिखिए PV इक्वल टू nRT। ठीक है, और PV इक्वल टू n क्या है आपका, बताइए, n क्या है आपका, मोल्स होता है। अब मोल को क्या लिखते हैं, मास अपॉन उसके मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इंटू RT। ठीक है, तो क्या करने वाले हम, P को क्या करने वाले हैं, P इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे। चलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं ताकि हमारा जगह का भी प्रॉब्लम ना हो। तो P इक्वल टू हम लिखने वाले हैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M RT अपॉन V। ठीक है, क्या लिखने वाले, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M RT अपॉन V। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, हम पहले वाले के लेते हैं, M1 मास के लिए लेते हैं। ठीक है, M1 मास के लिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताइए, ये M1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका V1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे कि जो आपका T क्या है, ये T एक कांस्टेंट टर्म है, R क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कैपिटल M क्या होता है, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट तो फिक्स ही होगा, M भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो आपको क्या पता चला यहाँ से, P इक्वल टू M1 अपॉन V1। ठीक है, P इक्वल टू M1 अपॉन V1। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे लिखते हैं SIMI। सिमिलरली हम क्या करेंगे, P इक्वल टू M2 अपॉन V2। ठीक है, P इक्वल टू M2 अपॉन V2, हमें दो रिलेशन पता चल गया, P इक्वल टू M अपॉन V1, P इक्वल टू M2 अपॉन V2। अब हमें क्या निकालना है, M1 और M2 के बीच रिलेशन निकालना है। अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे P1 लिखते हैं, ठीक है, यहाँ भी P2 लिख देते हैं, अगर हम P1 इक्वल टू P2 कर दे तो हमें वहाँ से रिलेशन निकल जाएगा। लेकिन P1 इक्वल टू P2 तो हम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन देखिए हम ग्राफ से क्या करेंगे, हम आपको किसी खास प्रेशर पे ले लेंगे। अगर हम, ठीक है, P1 इक्वल टू P2 नहीं होगा लेकिन किसी खास टेम्परेचर पे दोनों गैस तो प्रेजेंट होगा ना, तो मान लेते हैं किसी भी P प्रेशर पे ये दोनों गैस प्रेजेंट है। इस P प्रेशर पे इसका वॉल्यूम क्या आ रहा है, V1 आ रहा है M1 के लिए, और इसका क्या आ रहा है, वॉल्यूम V2 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम बताने में बड़ा हो जा रहा है, क्यों बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं। लेकिन आपको जब खुद से बनाइएगा तो आप एक बार देख लिए रहिएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे यहाँ पे P इक्वल टू M1 अपॉन V1 और क्या है P इक्वल टू M2 अपॉन V2। अब हम दोनों प्रेशर के लिए, दोनों के क्या कर दिए, दोनों के लिए हम प्रेशर को क्या कर दिए, समान कर दिए, इक्वल कर दिए दोनों के लिए प्रेशर को। क्या आ गया हमारा प्रेशर का वैल्यू, P इक्वल टू M1 अपॉन V1, P इक्वल टू M1 अपॉन V1, फिर क्या है एंड P इक्वल टू M2 अपॉन V2। तो दोनों का प्रेशर इक्वल है, तो M1 अपॉन V1 इक्वल टू M2 अपॉन V2। ठीक है, अब क्या हो गया, M1 अपॉन V1 इक्वल टू M2 अपॉन V2 हो गया। तो M1 अपॉन M2 इक्वल टू क्या करने वाले हम, V1 अपॉन V2।
ठीक है। m1/m2 इक्वल टू v1/v2, हमें एक रिलेशन ये पता चला, यहाँ से क्या पता चला, m1/v1 इक्वल टू m2/v2। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इसको छोड़ के नहीं भाग सकते, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हम बता रहे हैं आपको, हर बार बोल रहे हैं, बता रहे हैं आपको, इसके कारण थोड़ा समय लग रहा है, नहीं तो खुद से बनाना रहता है तो बहुत तेजी बहुत आसानी में बन जाता है। आपको कंसेप्ट सिखा दिया, आप आसानी से उसको एग्जाम में अप्लाई कर पाइएगा, ठीक है। ये सब इतना स्टेप लिखने का जरूरत ही नहीं था, आप सिंपली यहाँ से लिखते, आपको यहाँ से भी नहीं, आप सीधे यहाँ से कंपेयर करते, ठीक है। तो देखिए आपको पता चल गया होगा कि m1 के लिए v1 क्या है, बड़ा है, सॉरी v1 क्या है, छोटा है, और v2 क्या है, बड़ा है। यानी यहाँ से पता चला हमें कि v2 बड़ा है v1 से। अगर v2 बड़ा होगा v1 से तो नीचे क्वांटिटी क्या हो जाएगा, नीचे क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा ऊपर वाले क्वांटिटी से। अगर नीचे क्वांटिटी ज़्यादा होता है ऊपर वाले क्वांटिटी से, यानी चलिए उसको भी छोड़ दे, अगर हम उससे भी छोड़ दे, अगर नया तरीका से अपनाएं तो देखिए आपको v2 बड़ा है किससे, v1 से, v2 बड़ा है आपका v1 से, तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, ये आपको पता होगा कि मास क्या हो जा रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है वॉल्यूम के, ठीक है। मास देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है वॉल्यूम के, ठीक है। तो आपको पता हो गया होगा क्या कि v2 अगर बड़ा है किससे, एक सेकेंड थोड़ा गलती बोल दिया हम, m1/m2 इक्वल है v1/v2 के। देखिए हम आपको चाहते हैं शॉर्ट तरीका से समझाना, इसके कारण थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपको तरीका हम हर बार चेंज कर देना चाहते हैं। देखिए जैसे v2/v1 है, अगर नीचे का क्वांटिटी ज़्यादा है, नीचे का क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, नीचे का क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपका क्या हो जाएगा, होल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक से छोटा है। ऊपर मान लीजिए 5 है, नीचे 8 है, तो 5/8 क्या हो जाएगा आपका, एक से तो छोटा ही होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका <1 हो जाएगा, m1/m2 क्या हो जाएगा, <1 हो जाएगा। ऐसे आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको आसानी पड़ेगा। लेकिन हम जो आपको ये बता रहे थे m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v या फिर m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v करके, इधर से आप अगर कंपेयर करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आप इस वे से अगर आप करते हैं, आप इस वे से कंपेयर करते हैं, यानी v2/v1, v2 बड़ा है अगर v1 से तो नीचे क्वांटिटी बड़ा है ऊपर वाले क्वांटिटी से, तो नीचे क्वांटिटी मान लीजिए 8 है, या फिर नीचे क्वांटिटी मान लेते हैं 10 है, ऊपर का क्वांटिटी क्या है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका <1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 1/2 <1 है, 0.5 जो कि <1 है, ठीक है। तो ऐसे भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या है, एक होल क्वांटिटी क्या है आपका <1 है, आपको कंपेरिजन करना है तो इसको क्या कीजिएगा आप <1 के बराबर कर दीजिएगा, और m1 m2 यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस वजह से क्या करना है, आपको ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है। तो देखिए क्वेश्चंस हमें बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, आपको थोड़ा बड़ा हो रहा है तो आपको जब एग्जाम में बनाइएगा, आपको एक बार इसको तरीका आपका सिखा दिए हम आपको, बस इसी तरीके को अप्लाई कीजिएगा, आप एग्जाम में आसानी से बन जाएगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द गिवन VT डायग्राम आपको वॉल्यूम और क्या है टेम्परेचर का डायग्राम दिया हुआ है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P1 एंड P2, आपको प्रेशर P1 और P2 का रिलेशन बताना है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चंस क्या है आपका सिंपल, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन बताया है, सिमिलरली आपको यही कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे हम, देखिए चलिए PV इक्वल टू होता है NR, PV इक्वल टू क्या होता है बताइए, NRT होता है, ठीक है। PV इक्वल टू NRT होता है। आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायग्राम दे रहा है, ठीक है। किसका डायग्राम दे रहा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो हम क्या करेंगे, किसी भी वॉल्यूम और आपको प्रेशर का डिफरेंस बताना है, ठीक है, सॉरी प्रेशर डिफरेंस बोले, प्रेशर का आपको रिलेशन बताना है। किसका रिलेशन बताना है, प्रेशर का रिलेशन बताना है। तो हम क्या करेंगे, V इक्वल टू क्या कर देंगे, NR, P को नीचे डाल देते हैं और ब्रैकेट में T करते हैं। तो देखिए Y इक्वल टू क्या हो गया, MX, Y इक्वल टू MX का ये ग्राफ हो गया, Y इक्वल टू MX के जस्ट लाइक। तो M क्या होता है आपका tan थीटा होता है, और tan थीटा किसके बराबर होता है M के, और M क्या है यहाँ पे NR/P का बराबर है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि जिसका और tan थीटा अगर NR/P के बराबर है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला है, tan थीटा का वैल्यू, जैसे थीटा का वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, हमेशा बढ़ता जाता है, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, हमेशा बढ़ता जाता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा थीटा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, N कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट ही होता है, R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही है। तो थीटा क्या है आपका, तो लिए थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, थीटा क्या आपको बताइए, थीटा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, ठीक है। यानी थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, यानी कहने का मतलब जिसका थीटा ज़्यादा होगा उसका प्रेशर क्या होगा आपका कम होगा, ठीक है। जिसका थीटा ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा। देखिए थीटा किसका ज़्यादा है, थीटा 2 का ज़्यादा है, थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, थीटा 2 अगर बड़ा है आपसे थीटा 1 से, थीटा 2 अगर आपका बड़ा है थीटा 1 से, तो इसका इम्प्लाई करता है हमें कि क्या है हमारा प्रेशर 2, सेकेंड का प्रेशर क्या है वो क्या है, एक छोटा है, क्या है छोटा है हमारे प्रेशर 1 से। कैसे छोटा है, क्योंकि ये क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। थीटा जैसे आपको पता चल गया इस रिलेशन से आपको पता चल गया कि थीटा अगर बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, घटता है, थीटा अगर घटता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ता है, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपको ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, एम क्या है, सॉरी एम क्या है, एक स्लोप है, एम क्या है यहाँ पे स्लोप है, और स्लोप किसके बराबर है, NR/P के, और स्लोप आपका tan थीटा होता है, थीटा बढ़ता है तो tan थीटा क्या होता है, बढ़ता है। तो यानी कहने का मतलब tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, या फिर कहें थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी आपका थीटा 2 बड़ा है तो P2 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा P1 से, यानी ऑप्शन
सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को बताना है। ये बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ क्वेश्चंस थे। आप इस सभी क्वेश्चंस को एक बार दो बार देखिए ध्यान से। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप बताइए, हम आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और वीडियो शायद बड़ा हो गया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वीडियो बड़ा हो गया तो आप यहाँ से कुछ अगर सीख रहे होंगे तो वीडियो बड़ा भी हो जाता है, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे छोटी साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।